लोग दुर्गा जी और राम भगवान की पूजा करने में इतने मगन हो गए हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको बताइए कि अगर हम अपने पुरखों को अगर हम याद न करें तो क्या दूसरा कोई मौजूद है बेनीपुर में। और अभी जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हमारे पीछे कार्यक्रम चल रहा था संत बाबा गाड के महाराज का, जिन्होंने छुआछूत की प्रथा को लेकर के आवाज़ उठाया और आज उन्हीं की जयंती को लेकर के यहाँ पे जयंती मनाए जा रहे हैं। और हमारे साथ है यूथ इंडिया डेवलपमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी, जिनसे हम बात करेंगे कि गाडगे जी के जीवनी पर और जयंती को आज मनाने का आखिर उद्देश्य क्या है। मैं राजेश यादव आपके चैनल के माध्यम से सभी बेनीपुर के आमजनों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, आज हमारा जो उद्देश्य है, सामाजिक चिंतन की ज़रूरत है हमारे समाज में। और रही बात कि आज के समय में जयंती मनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, एक बात बताइए कि अगर हम अपने पुरखों को अगर हम याद न करें तो क्या दूसरा कोई आके याद करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मेरा जो सोच हमेशा से रहा है कि हम अपने पुरखों को हम खुद याद करें। अपने जो हमारे लिए काम किए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे संत गाडगे महाराज हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या शरद यादव जी हो, जो मेरे लिए काम किया मैं उनके लिए काम करूँ। ऐसी जीवन किस बात की जो मेरे लिए काम किया और उनके लिए मैं याद ना करूं, उनको नमन ना करूं। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। जैसा कि गाडगे जी जो है उनको आज इस टॉपिक हम लोग बात और शायद इनको सही से कोई जानता भी नहीं होगा। देखिए, यही जो है ना हम लोग के लिए नुकसानदायक है। हमारे पूर्वज को हम याद नहीं करते, हमारे पूर्वज को हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे के पूर्वज की ठेकेदारी हम लेके बैठे हुए। तो मेरी जो आवश्यकता है, हमारा जो आवश्यकता है, वो अपने पूर्वज को याद कर समझ गए। आज सीधा बात समझिए ना कि अगर आप लालदेव हैं तो लालदेव के जो पूर्वज हैं उनको याद करने की जरूरत है। हमारे समाज में भी महान विभूतियाँ जन्म लिए हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग पूजा पाठ में व्यस्त होके हम लोग दुर्गा जी और राम भगवान की पूजा करने में इतने मगन हो गए हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम भूल गए। तो मुझे जरूरत है कि हमें सबको याद करते हुए अपने पूर्वज को भी पहले अहमियत देके उनका पूजा पाठ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूर्वज के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं गाडगे जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब दोनों एक साथ मिलकर के छुआछूत की बीमारी के लिए लड़ाई लड़े थे, जिसके कारण आज हम इतना खुल करके पूरे समाज में जो हम लोग को पहले शोषित किया जाता था, जिसके उन्हीं सब एक देन है जो आज हम लोग खुल के आप बोल पा रहे हैं और हर समाज में हर लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं कि नहीं। देखिए, आज हमारे समाज में भी संत महात्मा हमें उनको याद करने के दिन था। आज 23 फरवरी उनके जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया और ज़रूरत है यह सम्मान समारोह या आयोजन गांव-गांव स्तर तक जाए, ताकि हमारे आपके जो समाज के लोग हैं उन्हें हमारे पूर्वज के बारे में थोड़ी सी ज्ञान बढ़े। बिल्कुल, हमें अपने पूर्वजों के बारे में लोग को बताना चाहिए कि दूसरे के पूर्वज के बारे में हमें जानने की जरूरी है। क्योंकि अगर जैसा कि हम सब अब आजकल में और हर जगह जितने भी दूसरे के पूर्वज उन सब के बारे में हमें इतिहास पता है, लेकिन हमें हमारे ही पूर्वज के बारे में इतिहास नहीं पता। यही ताजुब लगता है पत्रकार महोदय कि हमारे पूर्वज के बारे में किसी को पता नहीं है और दूसरे के पूर्वज के लिए हम मरते हैं। तो ये चीज को बंद करें। और दूसरी बात कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी आवाज को मुखरता से, उनके जो उपदेशों को गांव-गांव तो पहुंचाने के कार्य हमारी संगठन जिम्मेदारी ली है और हम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि हमारे पूर्वज की अगर बातें अगर हम नहीं करें तो आखिर कौन करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराजा राणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है। और विद्यापति मिथिला में, जिस मिथिला में हम लोग खड़े हैं, विद्यापति को सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो हम सब जो छोटे हमारे बारे में कोई नहीं जानता है। राजा सलहेश को कोई नहीं जानता। वीर लोरी के बारे में पूछ लीजिए, 5 लोग उसे नहीं जानता है, नाम भी नहीं कोई सुना। ऐसे लोग। आज संत गाडगे जी महाराज का जयंती था, पूरा बेनीपुर अवाक था ये कौन सा संत आ गए, क्योंकि अम्बेडकर जी का नाम तो भले भांति कुछ लोग सुने हैं, शरद यादव उन्होंने संविधान लिखा है, वो भी गायब हो गए थे। कबीर जी का नाम सुने हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम कुछ हद तक लोग सुने हैं, ये संत गाडगे कौन है? हम ऐसे खोज के लाएंगे अपने महापुरुषों को, और ऐसे महापुरुषों का जयंती नहीं, उनके अवसर पे कार्यक्रम, उनके उपदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने की ठेकेदारी हम लिए हुए, जिम्मेदारी नहीं, ठेकेदारी हम लेके बैठे। ठीक है, हम पहुंचाएंगे। और अपने पुरखों को ही जानिए, बाकी दूसरों के पुरखों की जानने की कोई जरूरत नहीं है हमें। और हमारे पुरखों ने जो किया दूसरों के पुरख सोचते भी नहीं होंगे। इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और अपने पुरखों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में अपने पुरखों की यादें भी जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।